हरे कृष्णा। जय काली जय काल भैरव जय मां लक्ष्मी। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। ये कर रहे हैं हम रीडिंग और हमारे सामने है यहाँ पे अ पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 से लेकर 4 ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक टैरो और 3 ओरेकल, ठीक है। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी, टैरो रीडिंग। तो हाँ, आप भी अपना जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांग बना सकते हो। कैसे? जो भी कार्ड्स यहाँ पे आते हो आपके साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, इसके ऊपर आप खासा ध्यान दे सकते हो। दूसरी बात, डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज में से ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चलो कर रहे हैं हम शफलिंग और यहाँ पे जो पहला कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो क्वीन ऑफ कप्स ये हमारा पहला कार्ड है। चलो, ये पर्सन हमें खासा मूड में दिख रहा है, ठीक है। सोच रहा है, बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यस, रोमांस तो है यहाँ पे एंड पर्सन साथ में कुछ डिस्कस भी करना चाहता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे हमें दिख रही है। इसका जो मिला है वो है भाई नाइट ऑफ सॉर्ड्स, मतलब इसके ज़िंदगी में हमें काफ़ी ज़्यादा गति दिखती है, स्पीड। ओके, एक जगह और कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, आप इनके ऊपर भरोसा करें, ऐसे इनकी ख्वाहिश है, इनकी इच्छा है। हमें मिला है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स, कि बस तुम और कोई नहीं, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे 5 कार्ड्स मिले हैं। शुरुआत हो गई है क्वीन ऑफ कप से और फिर हमें मिला है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन की जो सोच है वो बस इतनी सी है कि भाई आप मुझे एक बार मौका दो, लेट मी अंडरस्टैंड यू, मुझे आपको जानने का एक मौका चाहिए, ठीक है। एंड मुझे ये मौका क्यों चाहिए? बिकॉज मैं आपको हद से ज़्यादा चाहता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ना ये पर्सन अपनी वर्थ प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये आपके लिए कितने अच्छे हैं, आप इनके ऊपर क्यों विश्वास कर सकते हो, ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं, या फिर आपका दिल इन्होंने कितनी बार जीता है, ये आपको कितना अच्छा ट्रीट करते हैं। तो इन सभी बातों से ना ये आपके मन में वो चीज़ें रखना चाहता है कि आप इनके ऊपर क्यों भरोसा कर सकते हो। सो यहाँ पे ना ये बस चाहता है कि भाई आप इनको समझे एंड ये आपके लिए कितने फ्लेक्सिबल पर्सन है, ये आपके लिए कितने बेस्ट ऑप्शन है, ये आपको कहना चाहता है। मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यही कोशिश इनकी लग रही है यहाँ पे। देखो आप क्यों इनको चुने? बिकॉज इमोशनली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आप दोनों के बीच अब तक जो भी बातें घटी है वो बार बार उन चीज़ों को आपके सामने लाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ा, या फिर क्यों मुझे नींद नहीं आती है ना, आप क्यों मेरे सपनों में बार बार आते रहते हो। तो बहुत सारी इमोशनल बातें करके वो आपका दिल दोबारा से खुद से कनेक्ट करना चाहते हैं। सेकेंडली, किसी इमोशनल बात के कारण वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि भाई अब अगर मेरे लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है तो आप ही हो, अगर मैं किसी चीज़ से नाराज़ हो गया था तो उसके पीछे भी आप ही थे, तो मुझे मनवाने का काम भी आपको ही करना होगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को 100% समझने की जिम्मेदारी अब आप ही के ऊपर आ गई है, ऐसा इनका कहना है। ओके, यहाँ पे नहीं रुकते, वो उल्टा कहते कि भाई देखो मैं अभी जो आ गया हूँ ना, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि भाई मैं अपना दिल मेरे साथ लेके आ गया हूँ, ठीक है। मुझे मतलब यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि भाई आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ यू। ओके, फिर आप कोई भी रोमांटिक फिल्म लो, रोमांटिक फिल्म की स्क्रिप्ट लो, ये बिल्कुल वही बातें आपके सामने करना चाहते हैं। देखो इनके लिए ना आप बहुत ही ज़्यादा अमूल्य है एंड ये मान लो खुद को जौहरी समझ रहे हैं कि भाई मुझे पता है आपकी वर्थ, आप कितने अच्छे हो, आप कितने बेस्ट हो एंड मैं बस आप ही का साथ चाहता हूँ बिकॉज मैं भी द बेस्ट हूँ। सो दोनों बेस्ट मिले, उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये आपको एज अ प्रिंस और एज अ प्रिंसेस ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में कोई अभिलाषा थी, आपने इनको पहले बताया था कि किस तरीके से आप ट्रीट करना चाहते हैं, कि भाई जैसे कि कोई आपके साथ कैसे व्यवहार करे, तो ये बिल्कुल वैसे व्यवहार आपके साथ करना चाहते हैं। देखो आपकी हर ख्वाहिशें पूरी करने की जिम्मेदारी ये पर्सन ले सकता है। इनफैक्ट आपको कुछ प्रॉमिसेस कर भी सकता है कि अगर आपके मन में ये है तो हाँ मैं आपकी वो भी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, या फिर हम आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो ये आप यहाँ पे इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि ये वो भी कह रहा है कि भाई मुझे बस एक मौका दो और फिर मैं वो सब करके दिखाऊंगा जो कि आपकी चाहत है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है।
कि बस आप बोलो एक बार मुझे कि आपको क्या महसूस हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ना कि भाई आप मैं कहीं पे अटक गया हूँ या फिर मैं बस आता रहता हूँ और फिर किसी कारण से पीछे हटता हूँ, तो ये अभी बहुत अलग है। अब मुझे गति मिल गई या फिर अब मेरे पास काफ़ी ढासू रीज़न है कि क्यों मुझे मेरे ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। ठीक है। सेकंड बात ये है कि भी जब आप मेरे ऊपर विश्वास करोगे ना, तो जो पहली बात आएगी वो ये होगी कि यू शुड ट्रस्ट मी। ठीक है, यू शुड ट्रस्ट मी बिकॉज आई एम वेरी गुड पर्सन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब मेरे पास वो चीज़ें हैं जो शायद पहले अवेलेबल नहीं थी। अगर आप फंड्स की बात करें, अगर आप मौके की बात करें या फिर अगर आप परिस्थिति की बात करें, तो ये सारी चीज़ें शायद उनके फेवर में आ चुकी हैं। ठीक है। पहले अगर वो अपने काम से बिजी थे या फिर अपने ऑफिस से उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, फाइनेंशियली शायद कहीं पे अटक गए थे, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब मान लो सुलझ सी गई हैं या फिर उनके पास अभी ढेर सारा समय है। तो वो बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप मुझे ना अब मौका दो। अब आप ये ना कहो कि भाई मैं तो आपसे नाराज़ हूँ बिकॉज ऑफ दैट, अब मुझे आपको मौका नहीं देना। उल्टा कह रहे हैं कि अभी एक अब बढ़िया मौका है, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ बिकॉज यस, यहाँ पे है हॉर्स, यहाँ पे है स्वॉर्ड और यहाँ पे है गति। मतलब मेरे पास अभी वो सारी चीज़ें हैं जो आपको मुझसे कभी एक्सपेक्टेड थी कि मैं अगर आपका द बेस्ट प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस चार्मिंग अगर बनना चाहता हूँ तो क्यों, वो रीज़न यहाँ पे आ रहा है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अभी जो मेरे हालात हैं वो ऐसे हैं कि मैं अभी आपका बढ़िया सलाहकार बन सकता हूँ या फिर मैं आपका एक बढ़िया पर्सन ऑफ द हार्ट बन सकता हूँ कि भाई मुझे आपकी हर बात बताओ जो भी आपके दिल में है। ठीक है। कोई बात अगर आपको परेशान करे और मान लो तब मुझे समय नहीं था, शायद मैं अपने मामले में व्यस्त था, तो अभी मैंने समय निकाला है। तो आपको जो भी शेयर करना है दुनिया भर की बातें कि भाई आप मुझसे नाराज़ क्यों हो या फिर भाई किसी बात ने आपको परेशान कर दिया था, आप इस बात से बहुत ज़्यादा खफा थे, बोलो, शेयर करो मेरे साथ। ठीक है। एंड मुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्यों? बिकॉज आपसे परे कोई अभी मेरे ज़िंदगी में है ही नहीं। तो एक पर्सन जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ वो बस आप ही हो। वैसे आप भी मुझे समझो और हर कोई बात जो आपको तकलीफ दे रही है बस शेयर करो मेरे साथ। ठीक है। अच्छा, ये वो आपसे क्यों कह रहे हैं? बिकॉज उनका जो मकसद है वो प्रिटी सिंपल है, वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स कि देखो आपको लेके ना कहीं दूर जाना है। जो हर रोज़ की दुनिया है जहाँ पे आप शायद सिर्फ वेट करते हो और फिर सोचते हो कि भाई काश मुझे एक ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे मैं अपनी हर दिल की ख्वाहिश पूरी करता, दिल की हर ख्वाहिश, दिल की हर बात पूरी करता। और अगर आप मुझसे जुड़ोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना? तो शायद इन्होंने कोई प्लान सोच लिया है, शायद ये पहले से किसी प्लान के ऊपर वर्क कर रहे थे, बस या तो उनके पास समय नहीं था या फिर फंड्स नहीं थे। अब ये सारी चीज़ें वो हासिल कर लिए हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे आ चुका है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है। एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सारे के सारे जो साइंस है वो यहाँ पे आ चुके हैं। इस बात का आप ध्यान रखें एंड इसी बात को लेके पर्सन जो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलो ये तो हो गई एक बात। अब अगर हम करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की शफलिंग तो क्या जवाब आता है वो भी देखते हैं। देखो जो कुछ पहला कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है फ्रॉम दिस ओरेकल वो ये है, एवरी टाइम आई सी योर स्माइल आई फॉल इन लव विद इट। देखो ये कह रहे हैं कि भी आपकी जो स्माइल है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। मान लो मैं उदास हूँ या फिर मैं घबराया हूँ, मैं गुस्से में हूँ, लेकिन जब भी आपकी फ़ोटो की तरफ देखता हूँ तो एक अजीब सी खुशी मिलती है कि भाई कोई तो है जिसे पता है कि खुश होने का मतलब क्या है ना? तो वो बात इनको काफ़ी अच्छी लगती है। सेकंड जो बात है यहाँ पे वो है एन ऑथेंटिकेट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। देखो आपके साथ जब वो रहते हैं या फिर आपकी कल्पना करते हैं कि आप दोनों साथ में हैं, तो उनको लगता है कि भाई यही तो प्रमाणिक लाइफ है। मतलब ऐसी ज़िंदगी की हर कोई कहेगा कि भाई आप दोनों तो बेस्ट हो। ठीक है। मतलब आपका साथ पाने के लिए काफ़ी लोग उतावले हैं और ये भी उनमें से एक बन चुके हैं। इसका जुमला है यू आर नॉट अ फेलियर, यू ट्राई यू ग्रो। भाई आपके साथ जब वो होते हैं ना उनको लगता है कि भाई मेरी कोई तो वर्थ है ना? मतलब आप ऐसे पर्सन हो जिसको पाने के लिए मुझे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी भी पड़े तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज आप सच में वैसे पर्सन हो। यू हैव द एबिलिटी टू डू एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू। भाई अगर आप मेरे साथ हो ना तो मैं हर वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ जो भी मेरे मन में आता है। मतलब
आप ही वो समाधान हो जिसकी मुझे पता नहीं कब से तलाश थी, आप ही मेरी तपस्या बन जाते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल की कि यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो जो पहला कार्ड मिला है वो है पे टाइम, यू रीप वॉट यू सो। देखो इनका कहना ये है कि भाई मैंने अब तक जो किया ना वही मुझे मिलेगा। तो अगर आप मुझसे नाराज़ हो ये भी मेरी ही देन थी, और अगर आप मुझे देख रहे हो और कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे हो तो ये मेरी ही देन है। मतलब मेरा जो भूतकाल में व्यवहार था वही मुझे आज मिल रहा है। तो शायद आप उसे अच्छा भी कह सकते हो, बुरा भी कह सकते हो। ठीक है, देखो ये आपको दोष नहीं दे रहे हैं। मान लो अगर आप इनसे खफा हो फिलहाल के लिए कि तुम ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो मुझसे, या फिर तुमने मुझसे तब कैसे बातें की थी, तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं अकेला पड़ गया था, फिर मैं अकेली पड़ गई थी, है ना। तो ये आपको दोष नहीं दे रहे कि भाई जो भी हुआ उसके पीछे मैं भी था, या फिर कुछ घटनाएं थी और उसमें मेरा एक अहम रोल था। अब अगर मैं वापस आ गया हूँ तो मुझे इन सब बातों का स्वीकार करना होगा। तो अभी के लिए वो आपके ऊपर गुस्सा नहीं हो रहे। मान लो अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, बिकॉज ये भी मेरी वजह से था, या फिर आप कह रहे हैं कि भाई मुझे समय चाहिए, ये भी इनके वजह से ही है। तो ये आपके ऊपर गुस्सा नहीं है कि भाई आपने ऐसे किया था, नहीं किया था। तो वो कह रहे हैं कि भाई बस आप ना इस बात को समझो कि मैं अभी लायबिलिटी लेने को तैयार हूँ। आई एम रेडी टू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मेरी वजह से चीज़ें हुई थी, मुझे इनको स्वीकारना है। तो ये ऐसा नहीं कह रहा कि भाई आपने जो किया वो ऐसा था एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने ऐसे किया। नहीं, मेरी भी गलती थी या फिर मेरी बहुत गलती थी, है ना। तो आप इन शब्दों को पकड़ सकते हो कि इन बातों को स्वीकार करना कि मैंने कुछ किया था जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, ये उसको स्वीकार कर अपनी गलती को कि हाँ मेरा व्यवहार अच्छा हो सकता था। मतलब भूतकाल को वो स्वीकार कर रहे हैं ताकि उनका जो वर्तमान है वो अच्छा बने। ठीक है, हालांकि जब आप भूतकाल में जाते हो कि उन्होंने तब क्या व्यवहार किया था, चाहे वो घटना 2 साल पुरानी हो, 2 महीने पुरानी हो, 2 हफ्ते पुरानी हो, उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अलग हो सकता था। लेकिन अभी वो कह रहे कि भाई तब मेरे मन में कुछ और नहीं था, शायद बहुत अलग बातें थी, लेकिन आज का मैं बहुत अलग हूँ। तो अभी अगर आपसे फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, फ़ोन से बातें करते कि देखो भाई आप अगर मुझसे बात करोगे ना तो आपको एक बहुत ही अलग इंसान दिखेगा, ऐसा इंसान शायद जिसकी कल्पना आपने नहीं की थी। ये भी वो कह रहा है कि बस आप मुझे एक मौका देके देख लो। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है फ्रॉम द कृष्ण कॉन्शियस ओरेकल, ये है लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। ठीक है, देखो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको भी लग रहा है ना कि किसी कारण से आप दोनों खफा हो, या फिर आप दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़े हुए हो और इसकी वजह एक ही है, अहंकार, ईगो, तो दोनों को ही इसको लेट गो करना होगा। आपको भी पता होगा, काफ़ी ऐसे आपने केसेस देखे होंगे रियल लाइफ में कि कुछ लोग जो होते हैं वो शादी के बाद या फिर प्रेम में पड़ने के बाद एक पॉइंट पे ना कहते कि नहीं अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, या फिर ये मेरी ज़िद है ना। तो कई बार वो ज़िद जो होती है वो 2 लोगों के बीच आती है। कई बार सिर्फ एक व्यक्ति ज़िद पकड़ता, कई बार दोनों लोग ज़िद पकड़ के बैठते कि नहीं मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू सही है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं जीनी जाती। ठीक है, आपको कई बार आप अपना जो ईगो है उसको सरेंडर करना ही पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे कि भाई देखो मैं गलत हूँ या फिर आप सही हो, ये कह रहे हैं भाई देखो चाहे दोनों सही है दोनों गलत है, दोनों को अपना जो फॉल्स ईगो है उसे खत्म करना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, दोनों की ज़िंदगी है ना। आप दोनों के जीवन से कुछ और बात इम्पोर्टेंट नहीं है, और आपको इसी के ऊपर ध्यान देना है कि द बेस्ट शुड कम, है ना। दोनों के लिए जो बेस्ट है वही हासिल होना चाहिए। यही बात को बार बार आपके सामने कह रहे हैं। एक और कार्ड अगर हम देखते तो यहाँ पे है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। देखो कह रहे कि भाई मुझे ना आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, मुझे आपकी कही हुई बातें, आपकी अदाकारी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं कि मैं बस आपकी ब्यूटी के ऊपर फिदा हूँ, आपका जो स्वभाव है या फिर आपकी जो अंदरूनी खूबसूरती है कि आप कैसे लोगों को हैंडल करते हो, कैसे आप किसी को क्षमा करते हो, या फिर कैसे आप बातों को स्पष्ट करते हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि फॉर्चून कुकी से हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिले हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और चुनते हैं यहाँ पे 1 से 2 कार्ड। देखो पहला जो कार्ड है वो है इंट्यूशन। फिलहाल इस पर्सन को इंट्यूशन मिल रहा है कि आप ना इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करने ही वाले हो। ठीक है, मतलब देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू विल एक्सेप्ट दिस पर्सन, कि आप इस व्यक्ति को
बिना किसी रोक टोक के स्वीकारोगे या फिर अभी बहुत अच्छा मौका है कि एटलीस्ट आप इनकी बात सुन लोगे, ये कहीं ना कहीं इनके दिल और दिमाग में चल रहा है, ठीक है। और अगर सेकंड कार्ड हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये हैं भाई चैलेंजेस। इनको चैलेंजेस स्वीकारना अच्छा लगता है और शायद आप भी कह रहे हो कि चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे आके मुझे मनाते हो, है ना। मतलब आप भी पॉजिटिवली ही इस व्यक्ति की तरफ देख रहे हो, बस आपको यकीन नहीं हो रहा कि ये व्यक्ति इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और ये जीत भी जाएगा। तो ये बात यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ। So ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।